इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमको इसको करना है फैक्टराइज। तो उसके लिए इन दोनों में जो भी कॉमन चीजें हैं उसको हम बाहर लिख लेंगे अलग से। सबसे पहले हमारे पास है -16z। -16 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 16 इंटू z। अब 16 का हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा जाएगा 2 से। 2 8 जा होता है 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि ये हो जाएगा -1 इंटू 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इंटू z, यानी कि ये आ जाएगा इसके इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है 20z³। 20 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा अगेन 2 से जाएगा। 2 10 जा होता है 20, अगेन 2 से जाएगा। 2 5 जा 10, अब ये हमारा जाएगा 5 से। 5 1 जा 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। और z³ को हम लिख सकते हैं 3 बार z को मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये। अब इन दोनों में हमको देखना है कि कौन कौन सी चीजें दोनों में कॉमन है। यहाँ पर सबसे पहले है -1, बट यहाँ पर -1 नहीं है, तो यानी कि दोनों में कॉमन नहीं है। यहाँ पर है z2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर एक और 2 है, यहाँ पर भी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और 2 है, बट इसमें अब और 2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये 2 को छोड़ देते हैं। यहाँ पर अब है z, यहाँ पर भी एक z है, तो यानी कि 3 चीजें जो दोनों में कॉमन है वो हो गए 2 2 और z। अब अपनी गिवन इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ऐसे। इन दोनों में हमारा 2 2 और एक z कॉमन है, तो इनको हम बाहर लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू z। यहाँ पर हमारा बचेगा -1 इंटू 2 प्लस यहाँ पर बचेगा 5 इंटू z इंटू z। 2 2 जा होता है 4 और इंटू z है तो ये 4z हो जाएगा। अगेन 2 2 जा 4 होता है, 1 इंटू 4 हमारा 4 के इक्वल होगा, तो -1 इंटू 4 हो जाएगा -4 के इक्वल। प्लस z इंटू z होता है z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5z स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ये